नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी राजस्थान में आने वाली है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमारे चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको कंप्यूटर बेसिक और कंप्यूटर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट जिनको हम बोलते हैं, तो उन सबसे रिलेटेड जानकारी आपको दी जाएगी। और ये क्या है, जो फुल फॉर्म आज का टॉपिक है हमारा, जो टेक्निकल चीज़ें आती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उनकी फुल फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो RSCET वगैरह में भी आते हैं क्वेश्चन, इन पर रिलेटेड सूचना सहायक में भी आते हैं। तो एक या दो तीन क्वेश्चन इन पर फुल फॉर्म्स पे पूछ लिए जाते हैं, तो ये हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म कई जगह आपने पढ़ी होगी, कई जगह आपको अलग अलग वर्ड भी इसमें मिले होंगे। तो कंप्यूटर आप सब जानते हैं, पूरा एक सिस्टम होता है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, जिसमें प्रोसेसिंग, CPU, मॉनिटर, स्पीकर सब मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो ये सारा इसका जो कंप्यूटर सब, इन सब वर्ड से मिलकर कंप्यूटर वर्ड हमारा बन रहा है। फिर है CPU क्या होता है? आपने देखा है कैबिनेट एक बॉक्स रखा होता है, इसके अंदर मदरबोर्ड होता है, हमारा हार्ड डिस्क होती है, SMPS होता है, जहाँ पे हम USB डिवाइसेज लगाते हैं। तो ये एक CPU कहलाता है। तो CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी क्या है, जो भी कंप्यूटर के सेंट्रल में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, इनपुट लेने से लेकर आउटपुट देने तक, सब कहाँ होती है? CPU में ही होती है। थर्ड इसमें रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का क्या काम होता है? रैम होता है जो भी हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग्स हो रही है, ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शंस स्टोर करती है अपने आप में। ठीक है, रैम क्या होती है? जैसे अगर लाइट चली जाती है तो इसमें मेमोरी सारी क्लियर हो जाती है। तो रैम क्या होती है? रैम में मेमोरी, अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें मेमोरी परमानेंटली हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसको हम केवल रीड कर सकते हैं। रोम में क्या होता है? ये प्री रिटर्न होती है, और ये क्या करता है, जो भी कंप्यूटर बूट करता है हमारा, जब कंप्यूटर बूट करता है तो बूटिंग इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो रोम में ही स्टोर होते हैं हमारे। फिर है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो दो तरह के हार्ड डिस्क आपने देखी होगी, एक तो जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगी होती है ये वाली, एक होती है एक्सटर्नल वाली जो आप USB के थ्रू अटैच करते हैं। तो हार्ड डिस्क का काम क्या होता है? सिंपली बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकती है। अलग अलग कैपेसिटी की हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल होती है, जो 1 TB, 2 TB, या आपने नॉर्मल देखी होगी 500 GB की, 320 GB की। फिर है CD और DVD। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD की होती है डिजिटल वीडियो या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। दोनों में डिफरेंस क्या होता है CD और DVD में? दोनों आप DVD प्लेयर में चला सकते हैं, पर CD में क्या डिफरेंस क्या होता है? CD की रेगुलर कैपेसिटी क्या होती है? 640 to 700 MB, और इसको किस में काम में लेते हैं हम? ऑडियो या प्रोग्राम फाइल्स स्टोर करने के लिए। जबकि DVD में क्या होता है? इसकी कैपेसिटी होती है 4.7 GB से स्टार्ट होती है। अगर सिंगल साइडेड है, डबल साइडेड और डबल लेयर्ड होती है तो 17.8 GB की भी डाटा इसमें आ सकता है। फिर SMPS, ये आपने देखा होगा CPU में पीछे लगा होता है, जब फैन ऑन होता है पावर सप्लाई में इसमें देते हैं। तो SMPS का मेन वर्क क्या होता है? अपने CPU को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना। तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। फिर आता है CMOS। CMOS क्या होता है? CMOS होता है एक लॉजिकल फंक्शन, इसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं और कॉन्फ़िगरेशन या क्लॉक, जो टाइम हमारे कंप्यूटर का है, डेट और टाइम, वो सब इसमें हम स्टोर करते हैं। तो इसके फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर होता है जो किससे ऑपरेट होता है? पावर कहाँ से मिलती है इसको? CMOS बैटरी से। जो आपने देखा होगा एक कोइन साइज का सेल इस पर लगा होता है CPU के अंदर, मदरबोर्ड पे। तो CMOS बैटरी उसको हम बोलते हैं। फिर है बायोस। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस होता है जो सॉफ्टवेयर होता है एक ऐसा जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? हमारे कंप्यूटर को बूट करने के लिए। ये देखिए बायोस होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। जैसे ही हमारे कंप्यूटर हम चलाते हैं तो वहाँ की सारी सेटिंग, हमारी जो भी कंप्यूटर का सेटअप है, बायोस फीचर, चिपसेट फीचर, ये सब हम कहाँ से स्टोर करते हैं? ये सब हम सेट कर सकते हैं बायोस सिस्टम से। तो बायोस होता है हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को बूट करने के लिए काम में आ रहा है। फिर होता है LED और LCD। LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, LCD होती है हमारी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो दोनों ही मॉनिटर्स होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिंपली जो LCD होती है इसमें क्रिस्टल डिस्प्ले दिखती है आपको, मतलब 2 प्लेट्स होती है जिनके बीच में क्रिस्टल जो डिस्प्ले और लिक्विड डिस्प्ले होती है। ठीक है, तो लिक्विड जाने के बाद उसमें लाइट जब पड़ती है तो हमें पिक्चर्स दिखती है वहाँ पे। जबकि इसमें क्या होता है? LED में डायोड्स हम यूज़ करते हैं। फिर होता है VGA। VGA आपने देखा होगा CPU से मॉनिटर जोड़ने के लिए केवल काम में आती है, डिस्प्ले देने के लिए। इसको फुल फॉर्म होती है विजुअल या वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। इसका मेन काम क्या होता है? CPU की जो भी डिस्प्ले है प्रोसेसिंग की, वो डिस्प्ले मॉनिटर पे देती है केबल। फिर है हमारे पास WLAN। WLAN का मतलब क्या हो गया? वायरलेस लोकल एरिया
नेटवर्क, यानी कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क जो हमने बना रखा है वायरलेसली, ठीक है, कोई भी वायर का यूज इसमें नहीं किया हुआ है। जैसे एक नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया हमने, पीसी कनेक्ट कर दिए और लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, पीडी, आईपी, कैमरा सब कनेक्ट कर दिए, तो ये कहलाता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। फिर इसी से रिलेटेड टर्म्स है लेन, पेन, वेन और मैन, आपने पढ़ा होगा नेटवर्किंग में कई बार। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक छोटे से एरिया में हम चला रहे हैं, जैसे एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है। फिर अब पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये तो जैसे हम खुद एक जैसे लैपटॉप और अपन ने कंप्यूटर को कनेक्ट कर रखा है तो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, या फिर हमने वाईफाई से जोड़ रखा है, एक छोटे से वाईफाई से लैपटॉप चला रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, तो वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। वेन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी एक पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है, पूरे वर्ल्ड में जो फैला हुआ है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी मेन, ये होता है यानी बड़े बड़े जो महानगर होते हैं वहाँ पे एक सिस्टम्स होता है, उन सिस्टम के थ्रू ये सब में नेट चलता है। फिर है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड हैं आपस में सब मिलकर क्या बना रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब बना रहे हैं। यानी जितने भी कंप्यूटर है जो ऑनलाइन है या जितने भी नेटवर्क हैं सबका ही इंटरकनेक्शन क्या कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। फिर वाईफाई, वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, जो बिना वायर के फ्रीक्वेंसी के थ्रू चलता है और इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है, जैसे हम कोई भी गैजेट्स या डिवाइसेज जिससे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आईपी, वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट जब भी हम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ रूल्स इसके होते हैं, वो सब क्या होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत आते हैं। फिर आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो अब देखिए इंटरनेट तो हमें मिल रहा है, हम घर पे बैठ के चला रहे हैं, पर किसके थ्रू हमें मिल रहा है, तो वो कहलाता है आईएसपी कंपनी, आपकी इंटरनेट के सर्विस को प्रोवाइड करने वाली कंपनी। जैसे किसी के पास जियो का कनेक्शन है तो उसका आईएसपी कौन हो गया, जियो, या बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड हमने लगा हुआ रखा है तो आईएसपी कौन हो गया, हमारा बीएसएनएल हो गया। वैसे यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी भी वेबसाइट का पूरा एड्रेस क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है। फिर एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी क्या होता है, ये देखिए कोई भी वेबसाइट स्टार्ट होने से पहले आपने देखा होगा एचटीटीपी सेमीकोलन और कोलन और डबल स्लैश, एचटीटीपी कोलन डबल स्लैश से लगा हुआ देखा होगा, तो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट से हमारे पास हमारे डिवाइस पे जो भी सूचनाएं आ रही है इसी प्रोटोकॉल के थ्रू आती है। HTML क्या होता है, वही हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है वेब डिजाइनिंग की लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस बना रहे हैं। फिर USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, देखा होगा आपने कंप्यूटर में और लैपटॉप वगैरह में USB पोर्ट्स ये बने हुए होते हैं, इसमें हम क्या लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं USB वाला, या USB कीबोर्ड, USB माउस, यानी USB गैजेट्स जहाँ भी हम अटैच कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस कहलाता है। फिर वायरस, वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज्ड, तो वायरस क्या होता है आपको पता है, एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ही होते हैं हानिकारक जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे डाटा करप्ट कर देते हैं, मोबाइल में भी आ जाते हैं वायरस, ठीक है। 3G 4G क्या होता है, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, ये मोबाइल की जनरेशन होती है, जैसे 3G सिम आती थी पहले, 4G सिम आने लग गई। फिर है GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जो मोबाइल चला रहे हैं वो होते हैं हमारे GSM बेस्ड। पहले आपने देखा होगा CDMA मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो CDMA फोन्स पहले आते थे MTS के, टाटा इंडिकॉम के, रिलायंस CDMA वगैरह, तो GSM CDMA में डिफरेंस क्या था, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस रहता था इनमें। फिर है PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF जो आप जो अपने पेजेस होते हैं अपने कंप्यूटर से स्कैन करे हुए, तो PDF फॉर्मेट में आपको मिलती है आजकल, कोई भी पेज वगैरह डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया आपके लिए। फिर है सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम आप देखते हो मोबाइल में सब यूज़ करते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी जो सब्सक्राइबर इस सिम को लेने वाला उसकी पहचान इसी मॉड्यूल के थ्रू होती है कि किसके नाम पे सिम है, किसका ये कार्ड रजिस्टर्ड है। फिर है डोस, डोस क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या है, एक हार्ड डिस्क ड्राइव पर रन होता है। इसमें क्या होता है, ये सिंगल यूज़र होता है और सिंगल टास्किंग ही ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है। तो MS DOS का एक एग्जांपल इसका, माइक्रोसॉफ्ट का जो डोस है OS, ये MS DOS इसका क्या है, डोस का एग्जांपल है, जो कमांड्स के थ्रू ही हम इसको चलाते हैं। फिर GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का मतलब क्या हो गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कोई भी सिस्टम आप चला रहे हो, जैसे मोबाइल चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, आप देख रहे हो उस पर स्क्रीन पर जो भी आपको चीज़ें दिख रही है इस तरह की, तो एक इंटरफेस बन रहा है मशीन और आपके बीच में, तो ये जो इंटरफेस जो दिख रहा है आपको पूरा, ये क्या कहलाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। फिर विंडोज़, विंडोज़ की फुल फॉर्म क्या है, वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशंस, तो विंडोज़ का पूरा नाम ये हो गया। विंडोज़ का लोगो आपको पता है, विंडोज़ क्या है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं, जैसे विंडोज़ XP थी, 7 है, 8 है, 8.1, 10, सब अलग अलग टाइप इसके हैं।
फिर OLED और AMOLED, ये आपने पढ़ा होगा, मोबाइल्स में आता है काम में। जैसे ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड तो हो गया OLED के लिए, और AMOLED एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक LED, ठीक है, ये डिस्प्ले होती है, आपने पढ़ा होगा कभी मोबाइल पर आता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले है या OLED डिस्प्ले है, वैसे ही। फिर IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IMEI नंबर आपने देखा होगा, मोबाइल के पीछे लिखा हुआ आता है ये वाला नंबर। इससे क्या होता है, आपकी डिवाइस की पहचान होती है कि आपका डिवाइस कहाँ पर है, IMEI नंबर से आप ट्रेस कर सकते हैं हर चीज़ को। फिर HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, आजकल पहले जो VGA केबल्स वगैरह होती थी उनकी जगह HDMI केबल्स का यूज़ होने लग गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी आपका मीडिया है वो हाई डेफिनेशन में ही ट्रांसफ़र हो जाता है और आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी देखने को मिलती है इसके थ्रू। तो यह HDMI केबल्स है जो आपको दिख रही है इसमें। फिर VPN बोलते हैं हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी जो इंटरनेट होता है और आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट को, तो आप क्या बनाते हैं, अपना एक VPN बनाते हैं, मतलब एक सिक्योर नेटवर्क होता है जिसकी एक्सेस कोई बाहर वाला आदमी नहीं ले सकता, तो ये कहलाता है VPN। फिर होता है APN एक्सेस पॉइंट नेम, जिस एक्सेस पॉइंट के थ्रू आप चला रहे हैं, ये ऐसी सेटिंग्स होती है जो आपका क्या करता है, आपका फ़ोन रीड करता है जब कनेक्शन आप बना रहे हैं नेटवर्क के साथ, तो APN आप लगाते हो अपने फ़ोन में। फिर है WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, यानी कोई भी WPA सिक्योरिटी, आप देखें वाईफाई जब अपन ने हॉटस्पॉट ऑन करते हैं फ़ोन का, तो एक पासवर्ड आपका होता है, तभी वो दूसरा वाला कनेक्ट कर पाएगा आपके फ़ोन से, तो वो क्या है, एक WPA सिक्योरिटी आप दे रहे हो उसको, कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्ट उसको कर रहे हो। फिर GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ये क्या है, GPRS पहले के टाइम में GPRS के थ्रू नेट चलता था, और ये क्या है 4G से पहले वाली जनरेशन थी, 2G और 3G जिसको हम बोल सकते हैं। फिर एज एनहेंस्ड डेटा रेट्स फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन, एज भी क्या है, GPRS से थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन था। GPRS की स्पीड क्या रहती थी, 56 to 114 kbps, और एज की स्पीड क्या हो गई, बढ़ाई इसको 384 kbps इसकी स्पीड आने लगी थी फिर, और 4G में तो क्या है, बहुत ज़्यादा डेटा स्पीड आपको मिल जाती है। फिर OTG का मतलब क्या होता है, ऑन द गो, जैसे कि ये पेन ड्राइव OTG, आप डायरेक्ट इसको मोबाइल में अटैच कर सकते हैं, या USB को मोबाइल में अटैच करना, क्या कहलाता है, OTG, ये OTG केबल है, ठीक है। फिर अब पिन क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, कोई भी पिन आप लगा रहे हो फ़ोन पे या पासवर्ड, वो चीज़ पिन कहलाती है। फिर GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सैटेलाइट के थ्रू आपकी लोकेशन ट्रेस हो रही है, ये किसके अंतर्गत आता है, GPS के अंतर्गत। आपके फ़ोन में देखा होगा GPS का ऑप्शन, जब हम देखते हैं अपनी लोकेशन वगैरह या डिस्टेंस या कोई भी चीज़ हम ट्रैक कर रहे हैं, तो GPS के थ्रू ये सब काम हम कर पाते हैं। फिर MPEG बोलते हैं मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, जो भी वीडियो होते हैं, वीडियो का फॉर्मेट होता है MPEG 4 MPEG 3 वगैरह आपने देखे होंगे। फिर SQL है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL क्या है, जो डेटाबेस होता है हमारा, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के काम में ये लैंग्वेज आती है। इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा उसमें अपडेट करते हैं या रिट्रीव करते हैं डेटाबेस से। फिर SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब आप मेल भेज रहे हैं किसी को भी तो ये प्रोटोकॉल्स काम में आते हैं जीमेल वगैरह में। फिर DNS हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम को, किसी भी वेबसाइट का नेम वगैरह जब हम बनाते हैं तो वो डोमेन नेम सिस्टम के अंतर्गत हम बनाते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स कुछ रूल्स होते हैं इसके, उनको यूज़ करते हुए। फिर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML की फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद है IT हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, तो जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड या मोबाइल से रिलेटेड, ये सब क्या है, IT के अंतर्गत ही आता है। फिर DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या होता है, जो भी हम बना रहे हैं पंपलेट वगैरह या कोई भी प्रिंट, जो अखबार वगैरह प्रिंट होते हैं सब, या बुक्स वगैरह बन रही है, ये सब DTP के अंतर्गत आती है। लेआउट बनता है, डेटा पब्लिशिंग होता है, प्रिंटिंग होता है, उनका अपलोडिंग होता है। फिर है ASCII, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें क्या होता है, जो सिंबल्स होते हैं हमारे, जैसे कॉपीराइट का साइन है, @ का साइन है, इन सब साइंस को यूज़ करते हुए हम डिजाइनिंग बनाते हैं, कोई भी जैसे पिक्चर्स बनी हुई है इससे यूज़ करते हुए। फिर ASP बोलते हैं एक्टिव सर्वर पेज को। फिर APK आपने देखा होगा, एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस के पीछे APK लिखा होता है, तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज ये होता है। फिर API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जहाँ पे क्या होता है, एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस बनती हैं, वही इंटरफेस होता है। फिर FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कोई भी फाइल ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं तो वहाँ पे FTP सर्वर हम काम में लेते हैं। फिर IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ये देखिए छोटे छोटे ICs लगी हुई थी मदरबोर्ड वगैरह पे, या मोबाइल में भी कई तरह की ICs होती है, TV में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं सब में कोई ना कोई ICs लगी होती है। तो IC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड चिप भी कई बार इनको बोला जाता है। फिर आपके पास UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। फिर UPS होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये आपने देखा होगा, UPS एक
बैटरी ऑपरेटेड होता है। जब भी आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखते हो इसको, अगर लाइट चली जाती है तो थोड़ा सा बैटरी बैकअप 10 से 15 मिनट का ही आपको दे देता है, ताकि आपका वर्क सेव हो सके, यानी अनइंटरप्टेबल, आपकी पावर सप्लाई टूटे नहीं, इंटरप्ट नहीं हो, वो ये श्योर करता है। फिर ये PPI पिक्सल्स पर इंच और DPI डॉट्स पर इंच, ये दोनों क्या है, जो पिक्चर्स होती हैं पिक्चर क्वालिटी से रिलेटेड ये होते हैं दोनों, PPI और DPI। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स थी। अगर इसके अलावा भी कुछ आपको लगता है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और जुड़े रहिए, जो फ्यूचर वाले वीडियोज़ होंगे हमारे आने वाले कंप्यूटर रिलेटेड, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ होने वाले हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।